नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जूनियर अकाउंटेंट एंड तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 में किसे होगा फायदा, फिर वरदान साबित होंगी ये महिलाएं। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो इस भर्ती के लिए एक बार फिर से वरदान साबित होंगी? वैसे तो दोस्तों, जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में राजस्थान सरकार द्वारा जो आरक्षण व्यवस्था विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए अपनाई गई है वो तो बढ़िया है, लेकिन इनके लिए जो क्वालिफाई मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है वो मेरे सिद्धांतों और फीलिंग्स के खिलाफ है। मेरी माता बहनें जो इस समय कठिन दौर से गुजर रही हैं उनके लिए सहयोगात्मक नहीं है। फिर भी आपको सूचनार्थ एक वीडियो है, कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, सीधी क्वेरीज आपके बोर्ड पर हैं। किसी वर्ग की फीमेल सीट नहीं भर पाती है तो क्या वो सीट उसी वर्ग के मेल कैंडिडेट से भर सकते हैं क्या? नेक्स्ट है आपका, अगर महिला पूरी नहीं भरती तो मेल से ऐड होगी क्या? सर, फीमेल क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो सीट मेल से फिल होगी क्या? यदि किसी कैटेगरी में महिला की पूरी सीट नहीं भरी जाती है तो क्या उन सीटों को पुरुष वर्ग से भरा जाएगा या नहीं? तो दोस्तों, आप सभी के इन कमेंट्स का एक ही आंसर है, अगर महिलाओं से ये सीट नहीं भरती हैं तो उसी वर्ग, जैसे ओबीसी की महिलाओं की सीट पूरी नहीं भर पाती है तो ऐसे में ओबीसी पुरुष से वो सीटें भरी जाएंगी। ठीक है, इसका प्रमाण जो आपके आरएसएसबी है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसकी एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो उसी वर्ग की महिलाओं से भरा जाएगा। दोस्तों, सीधा चलते हैं गाइडलाइन पर। गाइडलाइन है, महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था कैसी है? हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है। हॉरिजेंटल और क्षैतिज का मतलब ही ये होता है कि अगर उस वर्ग से नहीं भर पाती हैं तो उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। ठीक है, 30% कोटा महिलाओं का फिक्स है। इसमें पोस्टों का 30% पोस्ट महिलाओं की है, उन्हें विभाजित कर रखा है। साथ ही स्पष्टीकरण दे रखा है, अगर किसी वर्ग जैसे अनारक्षित पद सामान्य वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, को किसी भी कैटेगरी की महिला हो, अगर वो पात्र और उपयुक्त सीटों के अनुसार नहीं है तो उस पद को के पुरुष उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। साथ ही इसका अलग एक क्लोजर है, क्या है कि जो कुल पोस्ट हैं, जैसे मान लो कि महिलाओं की पोस्टें 30% हैं, महिला 30%, ठीक है, तो ओबीसी की मान लेते हैं, ओबीसी में 30% महिलाएं मान लो कुल हैं 300 में से 2/3 पोस्टें तो सामान्य जनरल वुमेन की होंगी, तो 200 बच गई। और जो इसका 1/3 भाग है, 1/3 भाग बोले तो 100 पोस्टें जो अपनी विडो हैं और तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे में 100 उन महिलाओं के लिए हैं जो विडो और तलाकशुदा हैं, विडो है या तलाकशुदा है। साफ लिखा हुआ है कि अगर पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो वो विधवा की जगह किससे भर सकते हैं? उन सीटों को परित्यक्ता मतलब तलाकशुदा महिलाओं से भर सकते हैं। ठीक है, अगर पर्याप्त मात्रा में परित्यक्ता महिलाएं मतलब तलाकशुदा महिलाएं नहीं मिलती हैं तो उन पोस्टों को विधवा महिलाओं से भरा जा सकता है। साथ ही लिखा हुआ है कि अगर विधवा और परित्यक्ता दोनों ही उपलब्ध नहीं होती हैं, पर्याप्त संख्या में जितनी सीटें हैं, जैसे सीटें कितनी है 100, और 100 में से मान लो कि 20 महिलाएं हैं विडो और डाइवोर्स कैटेगरी की कर पाई क्राइटेरिया को, तो ऐसे में पोस्ट बच गई, 80 पोस्ट बच गई। ये 80 पोस्ट कहाँ ऐड हो जाएंगी? वुमेन में हो जाएंगी। तो ऐसे वुमेन की सीटें बढ़कर कितनी हो जाएंगी? 280 हो जाएंगी। 280 महिलाएं अब क्या है क्वालिफाई करेंगी जनरल वुमेन, जो किसकी हैं? ओबीसी की हैं। ऐसे में ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी फायदा होगा। कट ऑफ क्या असर होगा? उनकी कट ऑफ काफ़ी नीचे चली जाएगी। तो दोस्तों, एक तो संभावना यह है, कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा? कट ऑफ असर यही है कि मोस्टली जनरल जनरल
कि जो महिलाएं हैं, और जनरल में तो लगभग लगभग पिछली बार तो पूरी सीटें भर गई थी तलाकशुदा और आपके विडो कैटेगरी से। लेकिन अब की बार क्या है, न जनरल से भर, न ओबीसी से भर पानी है, न ईडब्ल्यूएस से भरनी है, न एससी एसटी से भरनी है। ऐसे में सीटें खाली रहने की संभावना पूरी पूरी है। अपने भी जो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो डालते हैं तो उसमें कुछ मेरी ऐसी माता बहनें हैं, उनके ही मैसेज आते हैं कि सर हमारे इतने नंबर है, इतने नंबर हैं। तो बहुत ही कम संख्या में, शायद 3-4 ऐसे जो हैं जो कनेक्शन है, उनके साथ अपना संपर्क है। तो ऐसे में काफ़ी कम संख्या है, काफ़ी असर पड़ने वाला है। पिछली साल की कट ऑफ देखते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। 2013 की जो कट ऑफ थी उसमें हम देखते हैं तो विडो और डाइवोर्सी कैटेगरी की महिलाएं हैं। विडो महिलाओं को यहाँ हल्की सी छूट दे दी थी बोर्ड ने, आरपीएससी ने 37% पे ही क्वालिफाई कर दिया था। वैसे इनका क्राइटेरिया तो 40% का है। ठीक है, तो ये बैठक होती है, बोर्ड की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैठक होती है उसमें कई बार विभिन्न प्रकार के रिलैक्सेशन दे दिए जाते हैं। ठीक है, जो डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं थी उनके लिए तो 42.55 पे क्वालिफाई हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं टीएसपी जनरल की तो नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है, मतलब एलिजिबल नहीं है, कैंडिडेट उपलब्ध ही नहीं हो पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। टीएसपी जनरल की है। एससी की बात करते हैं तो वही दोनों स्थिति हैं सेम। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं टीएसपी एससी की तो यहाँ जरूर क्वालिफाई मिलते हैं, फिक्स 36% पास हुई है। एसटी की बात करते हैं तो वही खाली हैं। टीएसपी की बात करते हैं एसटी में तो खाली है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भी ही दोनों पोस्टों में नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है। ऐसे में पोस्ट को खाली रहना कन्फर्म है। इनकी जितनी भी पोस्टें हैं वो लगभग लगभग क्या है, खाली रहेंगी। हम जो कट ऑफ देख रहे हैं ओबीसी की 51.88, कम जाने का कारण यही था कि जो क्या है तलाकशुदा और विधवा महिलाएं थी वो पूरी अपनी सीटों को कवर नहीं कर पाने से क्या है, यहाँ पर 100 के आसपास पोस्टों का इजाफा हो गया और कट ऑफ में सीधा ही नीचे गिरावट आ गई है। तो ऐसे आपकी कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। तो ये कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, मुख्य रूप से इससे फायदा होगा महिलाओं को। महिलाओं को फायदा होगा, महिलाओं की कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा है एससी एसटी। एससी एसटी की मोस्टली जो टीएसपी इलाका है वहाँ की महिलाएं शायद ही पूरी पोस्टों को पे क्वालिफाई हो पाए। साथ ही जो इलाका है वहाँ भी लगता है संभावना है, क्या पता इनमें क्वालिफाई पोस्टें पर पूरी महिलाएं न मिले। अगर नहीं मिलती हैं तो इनके पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको फायदा होगा। हो सकता है 100 200 पोस्टें दोनों ही स्टेज में बढ़ जाएं और उनको फायदा हो जाए। तो दोस्तों इनसे कट ऑफ पर काफ़ी फर्क पड़ने वाला है, तो इनको त्याग की मूर्ति माने। अगर आप महिलाएं हैं या पुरुष हैं, अगर इनकी सीटों के कारण अगर उनका सिलेक्शन होता है तो ये समझना कि आज हमारे घर में जो दिया जल रहा है, उजाला हो रहा है, वो इनके बदौलत ही हो रहा है। साथ ही दोस्तों आगे कभी आपको ऐसा मौका मिले, कोई ऐसा स्टेज मिले तो इन महिलाओं के लिए जो क्वालिफाई क्राइटेरिया है उसमें सामान्य भी नहीं तो कम से कम एससी एसटी कैटेगरी की जो 5% की छूट है या भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो 10% की छूट है, उतनी छूट का दायरा तो होना आवश्यक है, उतना होना चाहिए ताकि इनको एक सहायता मिल सके। धन्यवाद।